हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर में जो हम लोग को सिलेबस पढ़ना है और जो कोर्स पढ़ना है उसका हम लोग सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस है, अकॉर्डिंग टू द 15 कमेटी इतने सारे हमको सिलेबस, इतने सारे कोर्सेज अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ने हैं। देखिए, इसमें सीरियल नंबर अगर 1 की बात करें तो सेमेस्टर 1 में क्या, एसएससी 111, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस जो कोर्स टाइटल है, आपको जो कोर्स टाइटल पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस है, जो कि 3 क्रेडिट का कोर्स है। हफ्ते में 3 बार थ्योरी चलेगा और 1 बार प्रैक्टिकल चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोग को, कौन कौन सा है। फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस में देखिए, जो थियोरेटिकल जो पोर्शन है वो है सॉइल एज अ नेचुरल बॉडी। सॉइल एज अ नेचुरल बॉडी मतलब सॉइल एक नेचुरल बॉडी है, उसका डिफिनेशन पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक आपको बताए जाएंगे। पेडोलॉजिकल एंड एडेफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल। तो पेडोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है, एडेफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब सॉइल की ओरिजिन कैसे हुई उसे पेडोलॉजी कहते हैं, और उस सॉइल का प्लांट से क्या रिलेशन है उसको एडेफोलॉजी बोलते हैं। तो उसको हम डिटेल में बताएंगे आगे चल के जब लेक्चर बनाएंगे। तो सॉइल जेनेसिस क्या है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स एंड मिनरल्स। कौन कौन से रॉक्स हैं, सॉरी, सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स एंड मिनरल्स। सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स एंड मिनरल्स की बात की जाए तो कौन कौन से रॉक्स हैं और मिनरल्स हैं जिससे कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वेदरिंग, वेदरिंग प्रोसेस क्या है, वेदरिंग का मतलब आपको पता है, आप अपक्षयन होता है, मतलब जो रॉक्स होते हैं, जो चट्टान होते हैं, जो टूट जाते हैं बाई सेवरल प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, ठीक है, एक्शन ऑफ वाटर, रेन, ठीक है, इंसेक्ट, पेस्ट, तो उसी को हम वेदरिंग कहते हैं। और केमिकल प्रोसेस के थ्रू सॉइल जो रॉक्स होते हैं, चट्टान, वो टूट के सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम वेदरिंग कहते हैं। प्रोसेस एंड फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कौन कौन सा प्रोसेस है और कौन कौन से फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं या मदद करते हैं। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, सॉइल प्रोफाइल को हम बहुत आसानी से डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ सॉइल, कौन कौन से कंपोनेंट हैं सॉइल के। सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर किसे कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है सॉइल, और सॉइल डेंसिटी एंड पोरोसिटी। ये सारे जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लेक्चर आप लोग मिस मत करिएगा। बेसिक आपको पूरा सॉइल साइंस का बेसिक पढ़ाया जाएगा, जो कि अगर ये बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो आगे चल के जो 4 साल में सॉइल्स के जितने भी आपके कोर्सेस आएंगे उसमें आप लोग को दिक्कत हो सकती है। सॉइल कलर, कंसिस्टेंस एंड प्लास्टिसिटी। तो सॉइल कलर क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, मतलब लचीलापन, सॉइल एकदम जैसे, प्लास्टिसिटी का मतलब सॉइल लचीलापन होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब सॉइल कितना एडवर्स हो पा रहा है सॉइल इरोजन के खिलाफ, मतलब अगर पानी का बहाव आ रहा है तो सॉइल बह नहीं रहा है उसके साथ, उसी को कहते हैं सॉइल कंसिस्टेंसी। तो जब डेफिनेशन बताएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे दे के समझाएंगे। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ सॉइल्स टेक्सोनॉमी। तो सॉइल टेक्सोनॉमी का कौन कौन सा आपको नॉलेज बताया जाएगा कि किस आधार पर सॉइल की टेक्सोनॉमी की गई है, सॉइल की नेमिंग की गई है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, इन जो सॉइल्स इंडिया में है उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। जैसे वर्टिसॉल्स है, ठीक है, वर्टिसॉल्स को ब्लैक सॉइल कहते हैं, लेटराइट सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। ठीक है, सॉइल वाटर रिटेंशन, सॉइल में वाटर रिटेंशन कैसे होता है, मूवमेंट कैसी होती है और इवेबिलिटी कैसी होती है, मतलब जिसमें आप लोग को ये पढ़ा जाएगा, फील्ड कैपेसिटी बताया जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बताया जाएगा, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। ठीक है, सॉइल एयर क्या है, कंपोनेंट ऑफ सॉइल एयर बताया जाएगा। गैसियस एक्सचेंज, सॉइल में कैसे गैसियस एक्सचेंज होते हैं।
एंड इफेक्ट ऑन द प्लांट ग्रोथ, और उसका प्लांट ग्रोथ पे कौन सा इफेक्ट होता है। ठीक है, सॉइल टेम्परेचर क्या है, सोर्स, अमाउंट एंड फ्लो ऑफ हीट इन सॉइल, अमाउंट कितना अमाउंट फ्लो हो रहा है, और हीट जो है सॉइल में वो कैसे इफेक्ट डालती है प्लांट ग्रोथ में। सॉइल रिएक्शन, सॉइल पीएच भी आपको पढ़ना है, सॉइल एसिडिटी, सॉइल अल्केनिटी, तो सॉइल एसिडिटी और सॉइल बेसिसिटी दोनों पढ़ना है आपको। बफरिंग कैपेसिटी पढ़नी है सॉइल की। बफरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर सॉइल के अंदर वो खुद की क्षमता, जो कि एसिड और बेसिस को मतलब अपने आप को न्यूट्रल बनाए रखने की जो क्षमता होती है, उसी को सॉइल बफरिंग कैपेसिटी कहते हैं। इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, तो ये न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी किस किस पीएच रेंज पे कौन कौन सा न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सॉइल कोलाइड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सिलिकेट क्लेस कौन कौन से होते हैं, तो सॉइल कोलाइड्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रॉपर्टीज़, तो उनकी कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन है और प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है। सोर्सेस ऑफ चार्ज, कहाँ से चार्ज आता है सॉइल क्ले के ऊपर। आयन एक्सचेंज कैसे होती है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है, आयन और कैटायन कैसे एक्सचेंज होता है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, बेस सेचुरेशन पढ़ना है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, कौन कौन से सॉइल ऑर्गेनिक मैटर हैं, कहाँ से सॉइल ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर आता है, ये सारी चीज़ें देखनी है। कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स इन्फ्लुएंस एज अ सॉइल प्रॉपर्टीज़, ऑर्गेनिक मैटर के बढ़ जाने से या घट जाने से सॉइल के प्रॉपर्टीज़ पे क्या क्या उसका प्रभाव देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ह्यूमिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो ह्यूमस होता है उसके ह्यूमिक सब्सटेंस क्या होते हैं। नेचर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, उसके प्रॉपर्टीज़ कौन से हैं। प्रॉपर्टीज़ सॉइल ऑर्गेनिज्म, सॉइल फ्लोरा एंड फोना, सॉइल के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसके फ्लोरा एंड फोना, ये सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, दियर बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट, सॉइल फ्लोरा एंड फोना के क्या हार्मफुल और बेसिक मतलब यूज़फुल इफेक्ट है, वो सारी चीज़ें हम लोग को देखनी है। ठीक है, तो ये रहा पूरा थ्योरी का पोर्शन, बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है। अगर एक एक टर्म को देखा या एक एक लेक्चर को देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े लेक्चर बनेंगे, तो इसके बहुत सारे पार्ट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। मैं एक एक पार्ट करके बनाऊंगा, छोटा छोटा करके, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में आसानी से आप अच्छे से क्विक रिवीजन कर पाए। अगर कोई डाउट रहेगी भी तो आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। एग्रीपो नाम से आपके पता ही है, आपका टेलीग्राम चैनल भी है, उसको जाके आप सब्सक्राइब करके वहाँ जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें भी आप अपने कमेंट और अपनी डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसी तरह के वीडियोस चाहिए लेक्चर वाइज, तो आप अगर पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं आगे प्रैक्टिकल सिलेबस की तरफ। स्टडी ऑफ सॉइल प्रोफाइल इन फील्ड, तो आपको फील्ड में ले जाके सॉइल प्रोफाइल की स्टडी कराई जाएगी कि सॉइल प्रोफाइल कैसा है, जैसे ओ है, ए है, बी है, सी है, डी है, उसके बाद बेडरॉक आ जाता है, तो ये सारे सॉइल प्रोफाइल आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, सॉइल स्टडी ऑफ सॉइल सैम्पलिंग टूल्स, जो सॉइल सैम्पलिंग टूल्स हैं उनकी स्टडी कराई जाएगी कि जैसे कि आपको जैसे देखा जाए तो सॉइल थर्मामीटर क्या है, ठीक है, और क्रस्टिंग को तोड़ने के लिए एक होता है, ठीक है, सॉइल ग्रेडिंग होता है, प्लंजर होता है, तो ये सारी टूल्स आपको बताए जाएंगे। कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन सॉइल सैंपल, कैसे कलेक्शन करना है, और रिप्रेजेंटेटिव सॉइल सैंपल कैसे लेना है, पैकेजिंग उसकी कैसे करनी है, कैसे हैंडलिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। इट्स प्रोसेस अलॉन्ग द स्टोरेज, कैसे उसको प्रोसेसिंग करनी है और उसको स्टोर कैसे करना है सॉइल सैंपल को, वो सब भी आपको बताया जाएगा। स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन रॉक्स एंड मिनरल्स, जो अभी हम लोग थ्योरी में पढ़े कि कौन कौन से रॉक्स हैं और मिनरल्स हैं जिससे कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीज़ें भी आपको प्रैक्टिकल में बताई जाएगी, लिखवाई जाएगी। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल डेंसिटी, सॉइल डेंसिटी जो है उसका हम कैसे पता लगाएंगे, तो उसके फार्मूलाज होते हैं, उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, उसके थ्रू हम माइक्रो ओवन में रखते हैं।
ठीक है। सॉइल ड्राई ओवन होता है, उसमें रखते हैं, 2 दिन का समय लगता है, उसके बाद जाके ये सब पता की जाती है। तो ये सब भी आपको सिखाया जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट्स एंड पोरोसिटी, ये भी पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा आता है प्रैक्टिकल करने में। तो ये सब आप लोग प्रैक्टिकल ज़रूर करिएगा, हम लोग किए हैं, तुम लोग को पता है। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल टेक्सचर बाय फील एंड बायोकोस मेथड। तो बायोकोस मेथड, फील एंड सॉइल टेक्सचर फीलिंग मेथड, मतलब जैसे सॉइल को सैंपल को लेके अगर उंगली पे ऐसे से 2 फिंगर से कर रहे हैं, तो अगर बहुत दानेदार आ रहा है तो उसे बोलते हैं कि बहुत फाइन सॉइल है, ग्रेवली सॉइल है। इस तरह उसको नेमिंग दिया गया है, उसको क्लासीफाई किया गया है। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल पीएच एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो आपको ईसी और सॉइल पीएच भी निकालना होगा कि सॉइल का पीएच कितना है और सॉइल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल कलर, सॉइल कलर का भी पता लगाना पड़ेगा कि सॉइल कलर कैसा है। सॉइल टेम्परेचर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सो सॉइल का जो टेम्परेचर है और सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है आपको बतानी होगी। ये भी आपको न्यूमेरिकल सारा बताया जाएगा, कैसे सॉइल का सैम्पलिंग करते हैं, सॉइल का ईसी कैसे निकालते हैं, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग को बताई जाएगी। ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ सॉइल, तो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कैसे है, तो वो कैसे आप निकालोगे, वो भी आप सीखोगे प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल आपको सॉइल साइंस में भर भर के कराया जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल की क्लास करना, जिससे कि आपको इन फ्यूचर आपको जॉब लगती है एज अ सॉइल साइंटिस्ट या सॉइल लेबोरेटरी टेस्ट आप बनते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। एस्टिमेशन ऑफ क्लोराइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट कंटेंट इन इरिगेशन वाटर, तो जो इरिगेशन वाटर है, जो किसान सिंचाई दे रहा है, उसमें उसके कार्बोनेट कितने हैं, बाइकार्बोनेट कितने हैं, ठीक है, क्लोराइड कितना है, जिसके कारण सॉइल के ग्रोथ में इफ़ेक्ट पड़ते हैं, उसके प्रभाव में, उसके ग्रोथ बिहेवियर में चेंजेस होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इस मतलब आगे की प्रैक्टिकल क्लासेस में, जब हम 1-2 ठो बताएंगे। ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस था जो जिसको कि हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। ये 3 क्रेडिट का कोर्स है, हफ्ते में 3 बार थ्योरी और 1 प्रैक्टिकल चलेगा। ठीक है। और थ्योरेटिकल कोर्स पोर्शन भी मैंने बता दिया, प्रैक्टिकल पोर्शन भी बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बैक भी लगता है अगर बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो। अच्छे से क्लास करिएगा कॉलेज में, और मेरा भी वीडियो देखते रहिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।